कर्नाटका स्टेट हज कमेटी की तश्कील हो चुकी है। मेंबरान की लिस्ट जारी हो गई है। चेयरमैन का इलेक्शन बाकी है। इलेक्शन के बाद नया चेयरमैन चुन लिया जाएगा। चेयरमैन कौन बनेंगे, इस ताल्लुक से कई कयास आराइयां हो रही हैं। कांग्रेस लीडर सैयद मुजाहिद भी इस कमेटी में शामिल हैं और चेयरमैन की लिस्ट में इनका भी नाम चल रहा है। आज इन्होंने एक बयान में कहा है कि कांग्रेस लीडर यानी कांग्रेस के प्रेसिडेंट डीके शिव कुमार की इन पर हिमायत हासिल है, यानी डीके शिव कुमार भी सैयद मुजाहिद को चेयरमैन बनाने की हिमायत कर रहे हैं। इस ताल्लुक से उन्होंने एक लेटर भी दिया है। इस लेटर में क्या है और सैयद मुजाहिद क्या कह रहे हैं, आइए जानते हैं। समझाइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं हज कमेटी के जितने भी मेंबर्स बने हैं और उलमा इकराम भी हैं उसके अंदर 3, उनका सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और उनसे ये उम्मीद भी करता हूं कि आप लोग और आपके साथ मैं भी मिलकर एक बहुत उम्दा तरीके से एक हाजियों की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। ये उम्मीद जाहिर करते हुए मैं आप लोगों से एक अपील भी करता हूं कि कुछ दिन पहले जो हज कमेटी के मेंबरशिप के लिए हमारे यजमान के पास, ज़मीर भाई के पास ये कोर्ट होने की वजह से वो 2 लोग हम उनके पास थे, तो उन्होंने वो डिसाइड नहीं कर पाए, तो उसलिए उन्होंने मस्जिद को भेजे थे खुर्रा डालने के लिए। उसके अंदर टिप्पू का नाम आया तो मैंने उनको मुबारकबाद देकर मैंने निकल गया। तो उसके बाद मैं मायूस रहा 3-4 दिन। तो ऊपर वाले की तरफ से एक उम्मीद की किरण मेरे नज़रों के सामने आई। तो वैसे ही 4 दिन बाद हमारे यजमान ज़मीर अहमद ख़ान साहब और नसीर अहमद ख़ान साहब आपस में बात कर तो शकील नवाज़ साहब के हाथों से उन्होंने एक मैसेज देकर भेजे हमारे यजमान ने कि नसीर अहमद साहब से बात होकर है, नसीर अहमद साहब ने मेंबर बनाने के लिए मुजाहिद को राज़ी हो गए हैं, उनकी तरफ से मुजाहिद को जाकर मिलो बोलकर उन्होंने बोलने से मैंने फ़ौरन गया। फ़ौरन जैसे गया कि जैसे ही गया तो नसीर अहमद साहब मुझे मिल गए। तो मिलने के बाद उन्होंने कहा कि भाई मेरे मेंबरशिप से आपको मैं बनाऊंगा और इंशाअल्लाह हज कमेटी के अंदर आप भी इन्वॉल्व हो जाओगे। अगरचे हो भी गए तो आप कौम की खिदमत अच्छे से करना और हाजियों की खिदमत भी करना और मेरे नाम को कोई दाग नहीं आना है बोलकर उन्होंने एक नसीहत की है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बोलकर मैंने आया। तो उसके साथ साथ उस टाइम पर जब मस्जिद को भेजे मुझे और टीपू भाई को, उस टाइम पर हमारे यजमान ने, ज़मीर भाई ने एक बात उन्होंने ये कह दिए थे कि उस बात को मैं आसानी से नहीं लिया। मैं उस बात के पीछे गौर व फिक्र करता रहा और उसके पीछे जी तोड़ कोशिश और मेहनत लगाता रहा। तो उन्होंने उस टाइम पर एक बात उन्होंने ये कह दिए थे, ये कांग्रेस पार्टी समंदर है, इस समंदर के अंदर मैं नया आया हूँ और सबको मैं ज़बान देकर मैं नहीं कर सकता कि मैं दूसरों का भी शायद हो सकता अल्ताफ़ भाई का था रहेगा और मैं आपको भी चेयरमैन बनाऊंगा, टिप्पू को बनाऊंगा, मैं कह नहीं सकता क्योंकि समंदर पार्टी है, इसके अंदर बहुत जद्दोजहद करना पड़ता है। लेकिन मैं आपको ज़बान नहीं दूंगा, लेकिन मेंबर के लिए जाओ बोलकर उन्होंने बोले थे। तो वो बात मुझे गूंज रही थी, तो मैंने उसके लिए नए तरीके से मेरी कोशिश किया। जो मुझे जानने वाले थे, जो मुझे चाहने वाले थे, उन लोगों का सहारा लेकर मैं हाईकमांड तक पहुँचा। मैं हाईकमांड का नाम इंशाअल्लाह पूरा बनने के बाद मैं बोलूँगा, जिससे मैंने मदद लिया उनके नाम लेकर मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा। लेकिन मैं अभी उनके किसी के नाम डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा। लेकिन उधर का सहारा लेकर मैं हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट डीके शिव कुमार जी तक पहुँचा। तो पहुँचने के बाद उधर से मुझे एक लेटर मिला कि मेरी और ज़मीर अहमद ख़ान साहब की और नसीर अहमद साहब जिसकी भी परेशानी थी, इस पार्टी के अंदर ये समंदर है, इसमें चेयरमैन बनाना आसान नहीं है, तो वो परेशानी और उतनी बड़ी तकलीफ़ को मैंने दूर करते हुए मैंने मेरे पार्टी प्रेसिडेंट को मेरे 23 साल की मेहनत का नतीजा और मेरे मेहनत का फल उनके हाथों से मैंने लेकर आया है। हमारे पार्टी प्रेसिडेंट ने मेरी मेहनत को ज़ाया नहीं किया है। 23 साल की मेहनत को उन्होंने उनकी नज़र से देखकर उन्होंने मुझे पार्टी से डायरेक्ट हज कमेटी का चेयरमैन बनाओ बोलकर उन्होंने ऑर्डर कर दिए हैं। लेकिन ये ऑर्डर्स के ज़रिए से जैसे कांग्रेस पार्टी के लोग जितने भी एमएलए एमपीस हैं जो हाईकमांड का फैसला फाइनल फैसला समझते हैं, जैसे कि विजय माकन साहब को परसों राज्यसभा मेंबर के लिए वोटिंग किए सिर्फ उनके एक इशारे पर, क्योंकि विजय माकन साहब को इधर कोई नहीं जानता था कर्नाटक वाला। उन हाईकमांड के फैसले पर हर एमएलए ने उनको वोट देकर उनको कामयाब कर भेजा। तो उसी हिसाब से वो ओहदा बड़ा है या छोटा है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाईकमांड का फैसला हमारे लिए बहुत बड़ा है। तो वो उम्मीद रखते हुए या हाईकमांड के फैसले से और ये लेटर के ज़रिए से मैं चेयरमैन बन गया हूँ। मुझे मेरा दिल ये कहता है, लेकिन फिर भी हमारे यजमान को या नसीर अहमद साहब को या पार्टी में हैरिस साहब या रिजवान अरशद साहब किसी को भी
अगरचे कोई भी बाल बराबर दुश्वारी आई तो इंशाल्लाह ये लेटर मेरे हाथ में होने की वजह से उन लोगों को कोई दुश्वारी नहीं आएगी। हो सकता है जैसे ये लेटर उन लोगों को भी पहुंचा दिया हूं मैं, हो सकता है ये 2 दिन के अंदर ये मेरा फैसला होएगा। और मेंबरों से भी मैं गुजारिश करता हूं, मुझे सुनने में आया कि भाई वोटों के लिए आप लोगों के पास अप्रोच कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि सर 1 मिनट सर, अभी आप बोल रहे हैं हाईकमांड से ऑर्डर आ गया है, ऑर्डर आने के बाद फिर क्या इलेक्शन होगा या डायरेक्ट अपॉइंट करेंगे सर? नहीं, मुझे भी उम्मीद है डायरेक्ट अपॉइंट करना है, लेकिन वोटिंग भी अगरचे हुई तो एनोनिमसली अनाउंस करना था हमें, लेकिन नहीं भी होगी तो ये लेटर एक विप जैसा है। पूरे पार्टी के जितने भी हैं पूरे कांग्रेस से ही बने हैं, कोई मैत्री सरकार से नहीं बने हैं, कांग्रेस पार्टी के ही होने की वजह से इस लेटर की अहमियत होती है, पार्टी प्रेसिडेंट की तरफ से आके है। तो उसके हिसाब से मुझे लगता है कि भाई वोटिंग भी अगरचे होगी तो मेरे ही हक में होगी, या वोटिंग नहीं होगी अनोनिमसली मुझे ही अनाउंस करेंगे। सर अभी आपने माखन साहब का बताया, एक इशारे पर हाईकमांड के कहा गया है, तो आप पार्टी प्रेसिडेंट हैं, वो भी एक हाईकमांड ही हैं यहाँ के जो कर्नाटक के हैं, तो उनका लेटर आने के बाद में आपको नहीं बेशक मैं वही तो बोल रहा हूँ आपको, मुझे ये लेटर मिल गया है कि भाई मैं अभी अपने आप को मैं ये मान रहा हूँ मैं चेयरमैन बन गया हूँ, लेकिन फिर भी फॉर्मेलिटीज करने में जो हमारे कौम के बड़े लीडर्स हैं उन लोगों ने कुछ उनकी मसरूफियत की वजह से आगे पीछे कर रहे हैं, इसकी वजह मुझे नहीं मालूम है, लेकिन अगर से मालूम हो जाएगी इंशाअल्लाह ये 2 दिन के अंदर आप लोगों के सामने आ जाएगा फैसला। और मुझे उम्मीद है इलेक्शन होगा भी तो ये अनोनिमसली मेरा ही नाम अनाउंस करना पड़ेगा उनको, या फिर नहीं है तो वोटिंग भी अगरचे करेंगे तो प्रेसिडेंट की विप जैसा है ये, इसको अगरचे उन लोगों के दिलों में भी अहमियत है तो वो वोटिंग भी मुझे ही करेंगे। ये उम्मीद के साथ मैं पूरे उलमा इकराम से और लीडरों से कौम के मैं गुजारिश करता हूँ और अपील करता हूँ मुझे भी एक मौका दें ताकि आप लोगों का पूरी जिम्मेदारी मैं निभा कर आया हूं, क्योंकि आप लोगों के ऊपर उतनी बड़ी बोझ नहीं रहेगा करने के लिए। समंदर जिसे पार्टी के अंदर मैंने छलांग लगाकर मेरी मेहनत का मैंने मौजा लेकर आया है, आप लोगों को भी आगे बढ़कर मुझे साथ देना चाहिए। और वो 3 जो उलमा इकराम हैं, एक शिया के हैं, एक हमारे ज़ैनुल अब्दीन साहब हैं और एक तंगल साहब के हैं, उन लोगों से गुजारिश करता हूं, बाकी तो छोड़िए सियासी लोग हैं, हो सकता है मेरे लिए भी करेंगे या दूसरों के लिए भी करेंगे, लेकिन आप लोगों से गुजारिश करता हूं क्योंकि आपने मेंबरों से अल्लाह के रसूल की सदा बुलंद करते हैं, तो आपसे मैं गुजारिश करता हूं आपका वोट अल्लाह के रसूल की गवाही में होना चाहिए और सही लोगों के लिए होना चाहिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।